एक्सरसाइज 10.4 हमारी कंटिन्यू है और एक्सरसाइज 4 के अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं और हमें यहाँ पे आइडेंटिटीज प्रूव करनी है। तो हमें पहली आइडेंटिटी है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो आइए देखते हैं जी। सबसे पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको फार्मूला कौन सा है जी। तो ये है आपका साइन यू माइनस साइन वी और साइन यू माइनस साइन वी। सबसे पहले तो हम लेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास साइन अल्फा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो क्या हम यूज करते हैं जी साइन यू माइनस साइन वी, जब माइनस आए तो पहले कॉस फिर साइन, तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय कॉस प्लस कॉस, तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ओके जी, ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों एक जैसे हैं आपस में कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है जी टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 के। देखें दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। बहुत आसान है, जस्ट आपको प्रॉपर फार्मूला यहाँ पे फिट करना है। मैंने यही बताया था कि जब आप प्रॉपर फार्मूला फिट करेंगे आपका जवाब सही आएगा। अगर आपको कंफ्यूजन है फार्मूले में तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा, आपका सवाल हल नहीं। सेकंड आइडेंटिटी को देखते हैं कि सेकंड आइडेंटिटी में हमसे क्या पूछा गया है कि जी साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 5 थीटा। तो बिल्कुल सिंपल है जी, हमें साइन यू प्लस साइन वी का फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना है और हमें नीचे कॉस यू प्लस कॉस वी का फार्मूला। आप चाहें तो एक दफा इसका फार्मूला लिख भी सकते हैं। तो ऊपर फार्मूला आपका होता है साइन यू प्लस साइन वी होल डिवाइडेड बाय कॉस यू प्लस कॉस वी। तो जी थोड़ा सा रिकॉल करें, साइन यू प्लस साइन वी का फार्मूला क्या है जी 2 साइन, अब यू यहाँ पे क्या है जी आपका 6 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये साइन और कॉस जो है हमारे पास u माइनस वी 6 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय नीचे कॉस प्लस कॉस, तो 2 कॉस 6 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और कॉस 6 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ओके जी, 2 आपस में कैंसिल आउट, ये दोनों टर्म्स एक जैसे हैं तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इनको अगर जमा कर लें 6 थीटा प्लस 4 थीटा तो 10 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो ऊपर बचेगा आपका साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय, इसको भी आप जमा करें 6 प्लस 4 10 डिवाइडेड बाय 2 मीन कॉस 5 थीटा और साइन 5 थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका बराबर हो जाता है टेंजेंट 5 थीटा के, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मेरे ख्याल में आपको सवाल अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इजी है, जस्ट आपने प्रॉपर फार्मूला लगाना है तो आपका जवाब बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको इसमें मास्टरी दिलाएगी। तो जी फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी है आइडेंटिटी नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है जी साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा प्लस साइन 8 थीटा और बिल्कुल डिनोमिनेटर में वही एंगल्स हैं आपकी कॉस के साथ और सारी की सारी जमा है और इसका रिजल्ट हमें दिया हुआ है राइट हैंड साइड पे टेंजेंट 5 थीटा। आइए जी, कोई इशू नहीं है, हम जस्ट अपने जो रूल्स हमने जो सीखे हैं, जो फार्मूला सीखे हैं, हम उन्हीं को अप्लाई करेंगे, कोई हम नई चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं करने वाले। आइए जी लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, तो सॉल्यूशन तो लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको सवाल को बना लेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ 2 थीटा 4 थीटा 6 थीटा और 8 थीटा है। अगर मैं 8 और 2 को आपस में कंबाइन करूँ तो दोनों को जमा करूँ तो 10 थीटा होता है, 4 और 6 को जमा करूँ तो 10 थीटा होता है। तो इनके हम आपस में पेयर बना लेंगे थोड़ी सहूलत के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, तो साइन 2 थीटा प्लस साइन 8 थीटा फिर प्लस साइन 4 थीटा फिर प्लस साइन 6 थीटा डिवाइडेड बाय, इसी तरह जो डिनोमिनेटर है हम यहाँ भी ऐसे ही कर लेंगे cos 2 थीटा प्लस cos 8 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस cos 6 थीटा। ओके जी, अब इन दो पे आप फार्मूला यानी साइन यू प्लस साइन वी। तो जब साइन का फार्मूला होता है तो हमारे पास आता है जी 2 साइन यू प्लस वी मीन 2 थीटा प्लस 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन यू इनटू cos यू माइनस वी, तो cos आएगा 2 थीटा माइनस 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो इसका फार्मूला हमारा लग गया। फिर प्लस
अब इसका फार्मूला भी ऐसे ही लगेगा, क्या होगा जी, यानी साइन u प्लस साइन v, तो 2 साइन 4 थीटा प्लस 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस 4 थीटा माइनस 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे ख्याल में बहुत इजी है, थोड़ा सा सिर्फ आपका स्टेप बड़ा हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में आपको सवाल समझ आ रहा होगा क्योंकि ये सारे फार्मूलाज हमने सीखे हैं। आइए जी नीचे भी हम पहले इन दोनों का, तो कॉस u प्लस कॉस v, तो 2 कॉस u प्लस v 2 थीटा प्लस 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस 2 थीटा माइनस 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2, फिर प्लस यहाँ भी सेम, तो 2 कॉस 4 थीटा प्लस 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ भी ऐसे आएगा आपका कॉस 4 थीटा माइनस 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ओके जी, सिंप्लीफाई कर लें, 2 में कैंसिल नहीं होता क्योंकि दरम्यान में आपका प्लस का टर्म आ रहा है, देखिए दरम्यान में प्लस का टर्म आ रहा है। तो आगे क्या करेंगे जी, देखें 2 साइन 2 थीटा प्लस 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा 2 साइन 5 थीटा, और ये आ जाएगा आपका cos 2 माइनस 8, तो माइनस का 6, माइनस के 6 को 2 से डिवाइड करें तो माइनस का 3 थीटा प्लस 2 साइन 4 थीटा प्लस 6 थीटा 10 थीटा डिवाइडेड बाय 2 मीन 5 थीटा, और cos 4 थीटा माइनस 6 थीटा कितना बचेगा, माइनस का 2 थीटा, 2 से डिवाइड करें तो माइनस का थीटा। ठीक है जी, डिवाइड करें तो ये 2 cos 2 प्लस 8 10 2 डिवाइड करें तो आपका 5 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा माइनस, तो माइनस का 6 डिवाइड करें तो माइनस का 3 थीटा, फिर प्लस 2 कॉस जमा करके 2 से दूसरे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा जी कॉस 5 थीटा, और आखिर में आएगा आपका कॉस 4 थीटा माइनस 6 थीटा माइनस का 2 थीटा, 2 से डिवाइड करें तो माइनस का थीटा आएगा आपके पास। तो जी हमारे पास अब ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, आप देखें इनमें से कुछ कॉमन निकलता है, देखें 2 साइन 5 थीटा 2 साइन 5 थीटा, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकलता है, तो हम 2 साइन 5 थीटा कॉमन ले लेंगे। तो जी यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा आपका कॉस माइनस का 3 थीटा, फिर प्लस ये 2 साइन निकल गया तो आपके पास बचा कॉस का माइनस थीटा। इसी तरह आप डिनोमिनेटर में से भी कॉमन ले लें तो क्या कॉमन निकलता है, 2 भी कॉमन है, cos 5 थीटा 2 cos 5 थीटा, तो ये आपका cos 5 थीटा कॉमन निकलेगा। तो आपका बाकी यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका cos माइनस का 3 थीटा, फिर प्लस ये निकल गया तो आपके पास बचा cos का माइनस थीटा। अब देखें कि ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये पूरी की पूरी ब्रैकेट इस पूरी की पूरी ब्रैकेट के बराबर है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचता क्या है जी, हमारे पास बचा साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा, हमारे पास बचा साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 5 थीटा, और साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा किसके बराबर होता है जी, टेंजेंट 5 थीटा के। तो अब देखें जरा, यही हमारा राइट हैंड साइड है, तो ये हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास एक्सरसाइज 10.4 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ हमें इवैल्यूएट करना है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे वैल्यू मालूम करनी है। क्या गिवन है जी, हमारे पास है जी एक हमारे पास लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन है रेशियोज की, साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80। लास्ट में हमने इस तरह का एक सवाल पहले हल किया था, और थोड़ी देर पहले जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें यहाँ प्लस प्लस था। तो परेशान नहीं होना, जो सीखा है हम वो अप्लाई करेंगे ना, तो हमारा सोल्यूशन तो आना चाहिए क्योंकि हमने तो सीखा हुआ है, तो परेशानी की कोई भी बात नहीं है। आइए जी देखते हैं, सबसे पहले तो ये देखें कि क्या इसमें कोई ऐसा रेशियो मौजूद है जिसकी वैल्यू हमें टेबल में मिलती हो बगैर कैलकुलेटर के। तो जी यस, हमने 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री हमने वैल्यूज मालूम की हुई हैं, तो यहाँ पे 60 डिग्री आ रही है, तो जी 60 डिग्री की तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो सॉल्यूशन है जी हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ये आपके पास है जी साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री, और यहाँ पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है जी, रेडिकल 3/2, और ये साइन 80 डिग्री सेम। तो जी ये मैं अब थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ और ये भी मैं बाहर रख रहा हूँ, इन दोनों को मैं अगर जमा कर लूँ तो हमारे पास 120 बनता है, फिर हमारा वो आ जाएगा आपका किसी न किसी एंगल में, तो इजी हो जाएगा इसको सोल्व करना। तो मैं रेडिकल 3/2 और ये साइन 20 में ब्रैकेट के बाहर रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा इन दोनों पे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है जी साइन 40 डिग्री
और साइन 80 डिग्री। ठीक है जी। तो हमारे पास साइन के साथ जो फार्मूला आता है, तो थोड़ा सा अगर आप रिकॉल कर लें तो इसमें -2 भी लगता है, तो -2 लगेगा तो ये फार्मूला आपका आगे चलेगा। तो ये -2 साइन u इंटू साइन वी है, -2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके साथ -2 बैलेंस कर लूँ तो मैं -2 यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड का यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -4 और ये साइन 20 डिग्री सेम। अच्छा जी, अब मैं इसका फार्मूला लगाऊं तो हमारे पास फार्मूला क्या रहेगी, माइनस साइन, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस 40 प्लस 80 मल्टीप्लाइड फिर माइनस कॉस 40 माइनस 80। तो ये हमारे पास फार्मूला, यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस माइनस कॉस में आपका -2 साइन फार्मूला आता है, तो ये हमने इसकी जगह इसका फार्मूला फिट कर दिया। आइए जी एक स्टेप और आगे चलते हैं जी। तो स्क्वायर रूट 3 बाय -4 इंटू साइन 20, यहाँ पे आपका आ जाएगा जी कॉस 40 प्लस 80, तो यह आ जाएगा आपका 120, और यहाँ पे माइनस कॉस 40 माइनस 80, तो आपका माइनस का 40 बचेगा जी यहाँ पे। और ये माइनस है तो माइनस आगे आपका खत्म, क्योंकि कॉस आपका इवन फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे देखें, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी इस तरह की एक वैल्यू अप्लाई की थी कि कॉस जो है 120 किसके बराबर होता है। थोड़ा सा मैं इसका यहाँ पे रफ अमल कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 90 प्लस 30, तो ये 120 होता है। तो ये आपका राइट एंगल का सवाल है, तो यहाँ वर्टिकल लाइन के साथ है तो चेंज होगी, तो कॉस चेंज हो जाएगा आपका साइन में, और ये 30, और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो आपका जवाब आएगा माइनस साइन 30 डिग्री। तो मैं अब इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा, माइनस ये आपका रेडिकल 3 बाय -4 इंटू साइन 20, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का साइन 30 डिग्री और ये माइनस का कॉस 40 डिग्री। ओके जी, तो अब इसकी जगह फिर दोबारा वैल्यू आती है हमारे पास, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है जी 1/2। आइए जी इसकी वैल्यू अप्लाई करते हैं, तो ये रेडिकल 3 बाय -4, ये अंदर साइन 20 डिग्री, एक स्टेप हम बढ़ाते हैं तो माइनस का 1/2 माइनस का कॉस 40, तो दैट इक्वल्स, अब ये थोड़ा सा स्टेप मैं यहाँ आगे चलाता हूँ, तो ये रेडिकल 3 बाय -4, तो साइन 20 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर ये देखें यहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसको मैं इस टर्म के साथ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये रेडिकल 3 बाय माइनस माइनस प्लस 4 2 8, और इसके साथ आ जाएगा आपका साइन 20 डिग्री। और अगर अब ये टर्म में इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा आपका रेडिकल 3 बाय 4, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास आएगा जी साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री, कॉस 40 और साइन। आइए जी अब क्या करेंगे हम, ये आपका सेम रहेगा, तो रेडिकल 3 बाय 8 इंटू साइन 20 डिग्री प्लस रेडिकल 3 बाय 4 है, इसके साथ देखें हमें साइन u इंटू कॉस v, तो साइन u तो जाहिर वहां पे हमें 2 लगाएंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए, यहाँ पे 2 लगेगा तो 2 में यहाँ भी लगाऊंगा ताकि ये बैलेंस हो जाए, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ आपका फार्मूला में आ जाएगा 2 साइन 20 इंटू कॉस 40। ओके जी, सवाल अब आपका एंड की तरफ जा रहा है जी, हम यहाँ पे इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये बाकी चीजें एज इट इज रहने देंगे हम। हमारे पास सेम रहेगा रेडिकल 3 बाय 8 साइन 20 डिग्री साइन 20 प्लस रेडिकल 3 बाय 8, और यहाँ पे अब आपका फार्मूला लगेगा 2 साइन u कॉस v, तो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, तो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा का फार्मूला क्या आता है जी हमारे पास, साइन अल्फा प्लस बीटा मीन 20 प्लस 40, फिर आपका चूंकि पहले साइन है तो फिर आएगा आपका प्लस, तो साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा मीन 20 माइनस 40। तो जी ये फार्मूला अभी हमने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमारा अभी ये सेम रहेगा, यहाँ पे क्या है जी आपके पास रेडिकल 3 बाय 8 इंटू साइन 20 डिग्री प्लस रेडिकल 3 बाय 8
अब इसके साथ आपने क्या करना है कि ये साइन 60 डिग्री, अब मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस बचाने के लिए साइन 60 डिग्री की डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, रेडिकल 3/2, और यहाँ पे आएगा आपका साइन 20 माइनस 40, तो साइन का बचेगा -20, तो साइन -20 बचेगा, तो माइनस साइन में खत्म नहीं होता, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का साइन 20 डिग्री। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सेम, ये टर्म सेम रहेगा, तो हमारे पास यहाँ पे रहेगा जी रेडिकल 3/8 इंटू साइन 20 डिग्री, फिर प्लस ये रेडिकल 3 को रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस आ जाएगा 3/8 टू ज़ 16, फिर प्लस माइनस ज़ माइनस रेडिकल 3/8, और यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन 20 डिग्री। तो आइए जरा देखते हैं, यहाँ रेडिकल 3/8 साइन 20 डिग्री प्लस का और ये माइनस का आपके कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास जवाब क्या बचा, प्लस 3/16, दैट इक्वल्स 3/16। तो ये हमारा जवाब आ गया। थोड़ा सा सवाल बड़ा था, थोड़ी सी हमारी स्पेस भी यहाँ पे कम पड़ रही थी, मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी। हाँ, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये जस्ट हमने समझने के लिए यहाँ हमने इसकी वैल्यू रखी थी। तो ये मेरे ख्याल में ये आपका सवाल क्लियर होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपकी फिंगरप्रिंट्स पे आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं, इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं, मैं दूसरा पार्ट भी आपको करा रहा हूँ। थोड़े से इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, हम आमतौर पर ये सवाल पूछे जाते हैं, तो मैंने मुनासिब समझा कि इस सवाल भी आपको करा दूँ। बेहतर है कि इन सवाल को आप बगैर देखे पहले खुद करें, अगर नहीं होता तो फिर आप यहाँ एक नज़र देख लीजिए, और अगर हो जाता है तो बहुत अच्छे, आप बाद में इसको मैच भी कर सकते हैं हमारे सवाल के साथ। आइए जी देखते हैं हमें क्या मिला है कि हमें जी cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, यही सवाल हम साइन इन्हीं एंगल्स के साथ हम कर चुके हैं, वहां भी हमारे पास 4 रेशियो ही आपस में मल्टीप्लाई थे। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमें ये देखना है कि जी इसमें ऐसी वैल्यू जो हमारे पास टेबल में हो, जो हम पहले से मालूम कर चुके हों, जो कैलकुलेटर के बगैर हमें मालूम करनी है। तो 20 की नहीं है, 40 की नहीं है, 60 की वैल्यू यस हम मालूम कर चुके हैं, 80 की मालूम नहीं की, तो जी इसकी हम वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ हमारे पास आएगा जी cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, और इसकी जगह हम रखेंगे cos 60 बराबर होता है आपका जी 1/2, और ये cos 80 डिग्री, cos 80 डिग्री। आइए जी ये दोनों हम बाहर निकाल लेते हैं, इन दोनों का फार्मूला बना लेते हैं। तो ये 1/2 cos 20, और यहाँ पे हम फार्मूला बनाते हैं जी cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। ओके जी, तो यहाँ इसका फार्मूला बनाने के लिए यहाँ मुझे 2 की जरूरत है, तो ये 2 में यहाँ भी डिवाइड कर दूंगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट साइड पे आ रहा है 1/4 cos 20 डिग्री इंटू, अब देखें ये 2 cos अल्फा cos बीटा, 2 cos अल्फा cos बीटा, तो ये आपका अगर हम सब में जमा होगा तो कैसे होगा, cos में ये जमा होता है, तो आपके पास आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा मीन 40 प्लस 60 cos प्लस 80 प्लस cos 40 माइनस 80। ओके जी, तो ये 1/4 cos 20, तो ये हो जाएगा आपका cos 120 प्लस cos 40 माइनस 80 इज इक्वल टू माइनस का 40। अच्छा जी, यहाँ पे देखें cos 120 हमने पिछले सवाल में भी मालूम किया था, तो cos 120 को जरा थोड़ा सा अगर हम खोल लें तो cos 120 आपका बराबर होता है 90 प्लस 30, तो ये आपका को रेशो में चेंज होगा क्योंकि वर्टिकल लाइन के साथ है, तो आपका आ जाएगा जी sin 30, और sin 30 तो या आपका सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस लगेगी, और माइनस sin 30 की वैल्यू है -1/2। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ डायरेक्ट में इसकी वैल्यू रख दूंगा। तो आइए जी 1/4 cos 20, तो यहाँ पे आएगा -1/2 प्लस cos, इसका जो माइनस है वो आपका खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा कि cos आपका इवन फंक्शन है, इसकी जो एंगल के साथ नेगेटिव होती है वो आपकी पॉजिटिव चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 40। ओके जी, तो ये अब ये मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका -1/8 cos 20, अब यही टर्म हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1/4 cos 20 इंटू cos 40। ओके जी, अब यहाँ दोबारा हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमें मजीद फिर 2 की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें 2 की एक बार फिर ज़रूरत है, तो मैंने 2 रखा, तो यहाँ भी मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा ताकि ये बैलेंस हो जाए, हमारा यहाँ फार्मूला अप्लाई हो। तो ये माइनस का 1/8 सेम, और ये cos 20 सेम प्लस 1/8। अच्छा, जब ये फार्मूला 2 cos u cos v, देखें 2 cos u cos v का पहले भी हमने फार्मूला अप्लाई किया, फिर हम दोबारा फार्मूला अप्लाई करें, इसका जवाब आता है आपके पास cos u प्लस v, यानी 20 प्लस 40
20 प्लस 40 प्लस कॉस u माइनस v मीन 20 माइनस 40। ओके जी, तो ये माइनस का 1/8 कॉस 20 प्लस 1/8। अब कॉस 20 प्लस 40 60, तो कॉस 60 की वैल्यू है 1/2 प्लस कॉस 20 माइनस 40, तो आपके पास जवाब बचता है -20। और हमें पता है कि कॉस -20 बराबर होता है प्लस कॉस 20 के। आइए जी, तो ये माइनस का 1/8, यहाँ पे आपका सेम कॉस 20 ये मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस 1 1 जा 1, 8 2 जा 16, फिर प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका 1/8। ये आपका कॉस, ये माइनस आपका प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि कॉस आपका इवन फंक्शन है, तो ये आपका आ जाएगा कॉस 20 डिग्री। तो आइए जी, यहाँ देखें, ये आपका माइनस का टर्म है और ये आपका प्लस का टर्म है, दोनों एक जैसे हैं। तो हमारे पास जवाब क्या रहा है जी, 1/16, और यही हमारा आंसर है। बहुत ईजी स्टेप्स हैं, जस्ट आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए। अगर आपको फार्मूलाज याद नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी इसमें। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स कर लिए। मैंने मुनासिब समझा कि ये सवाल भी करा दूं, थोड़े से टेक्निकल हैं, थोड़ी सी आपके पास, क्योंकि एक लॉन्ग प्रोडक्ट है, 4 रेशियोज हैं, 4 आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो जो जो आपका हल होता जाएगा उसकी वैल्यू रखते जाएंगे और बाकियों को इवैल्यूएट करते जाएंगे। और हमने देखा कि हमें बड़ा एक खूबसूरत सा रिजल्ट मिला, दैट इज 1/16। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक्सरसाइज 10.4 हमारी चल रही है और अभी हमें क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। क्या आइडेंटिटी है जी, cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 37 डिग्री। तो जरा आइए थोड़ा सा इस पे गौर करते हैं कि यहाँ पे हमारा फार्मूला कौन सा यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हो गया आपका cos माइनस साइन, यानी हमारा कोई भी आपका यहाँ फार्मूला अप्लाई नहीं होता। फिर नीचे देखते हैं यहाँ पे cos प्लस साइन, तो फार्मूला कोई अप्लाई लेफ्ट साइड पे नहीं हो रहा। तो जब हमारी लेफ्ट साइड पे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा तो चलिए हम राइट साइड टेंजेंट है ना, तो टेंजेंट को हम ले लेते हैं। टेंजेंट साइन अपॉन कॉस के होता है, तो जरा यहाँ हम ट्राई करते हैं कि यहाँ हमारा कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है। तो हम ले लेते हैं जी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है जी हमारे पास है जी टेंजेंट 37 डिग्री। तो टेंजेंट 37 डिग्री हमारा बराबर होता है जी टेंजेंट 45 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल्स हमने सीखी हुई हैं, जो हमारे टेबल में है, हम वो एंगल ले लेंगे। तो टेंजेंट 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री, तो 45 माइनस 8 इज इक्वल टू 37 होता है। ठीक है जी। तो मजीद अगर हम इसको थोड़ा सा और खोल लें तो टेंजेंट 45 माइनस 8 डिग्री बराबर होता है आपका साइन 45 डिग्री माइनस 8, 45 माइनस 8 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 45 माइनस 8 डिग्री। ओके जी। तो अब जरा हमें ये इस तरह मिल गया है कि हम इसको अभी हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। ओके जी। तो साइन अल्फा माइनस बीटा हमारा ऊपर आ रहा है जी साइन 45 माइनस 8, तो साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है जी, नीचे डिवाइडेड है आपका कॉस 45 माइनस 8 डिग्री। तो आइए खोल लें। तो साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है जी साइन अल्फा मीन साइन 45 डिग्री, cos बीटा मीन cos 8 डिग्री, माइनस तो माइनस cos 45 डिग्री इंटू साइन 8 डिग्री होल डिवाइडेड बाय, हमारे पास cos का फार्मूला खोलें तो cos का फार्मूला होता है जी cos 45 डिग्री इंटू cos 8 डिग्री, फिर माइनस है तो यहाँ पे प्लस साइन 45 डिग्री एंड साइन 8 डिग्री। ओके जी। यहाँ पे साइन 45 cos 45 की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर दें। वैल्यू क्या है जी इसकी 1/2 इंटू cos 8 डिग्री माइनस cos 45 की भी 1/2 इंटू साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 45 की 1/2 इंटू cos 8 डिग्री प्लस साइन 45 की 1/2 इंटू साइन 8 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए 1/2 आपका नॉमिनेटर में से भी कॉमन निकलता है, तो ये कॉमन निकाल लें। तो 1/2 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय, यहाँ भी आपका 1/2 कॉमन निकलता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका cos 8 डिग्री प्लस साइन का 8 डिग्री। तो जी ये आपस में कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो जवाब बचा वो है cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। तो ये देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपकी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। तो जो भी सूरत हाल मिलती है आपने परेशान नहीं होना है, जस्ट उस पर हमें सोचना है कि जी यहाँ पे हमारा फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है।
जी फार्मूला मिल रहा है, ओके ठीक है, अप्लाई कर दें। अगर फार्मूला नहीं मिल रहा है तो हमारे पास दूसरी साइड भी तो है, हम उसमें थोड़ी सी अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस करके देखिए। हमारे पास था टेंजेंट 37, तो 37 पे हमने ऐसी वैल्यू अप्लाई की जिसमें हमें 8 की वैल्यू मिले, तो हमने 45 माइनस 8 किया। हम इसको